हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमपिन क्लासेस पर। हम राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स की क्लास 8 की जो मैथ की सीरीज चला रखी है, इस सीरीज के अंतर्गत आज हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमारी क्लास टॉपिक 6 की जो क्लास 3 हो चुकी है, ये टॉपिक 13 की क्लास नंबर 2 है। टॉपिक 13 जो कि हमारा क्या है, आलेखों का परिचय। कौन सा टॉपिक है हमारा? आलेखों का परिचय, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में आज हमारी क्लास नंबर 2 है और इसके बाद एक क्लास और होगी, जिसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 13 खत्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 13.1, जिसके अंतर्गत हमारी पहली क्लास क्या थी, परिचय की थी। और आज क्लास नंबर 2 है जो कि हमारे 13.1 की है, जिसके अंदर हम प्रश्नों का हल करेंगे। 13.1। तो चलते दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 का। ये कह रहा है कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी को प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। रोगी का तापमान 1 बजे क्या था? रोगी का तापमान 1 बजे, यानी कि हमको जाना कहाँ है, 1 बजे पे। 1 बजे कितना कितना तापमान है यहाँ पे? 36.5। कितना है? 36.5। कितना तापमान होगा हमारा 1 बजे? 36.5। इसके बाद वो कह रहा है कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो हमको इस वाले लाइन में जाना है और देखना है कि 38.5 कहाँ होगा हमारा? बीचों बीच। और बीचों बीच कहाँ होगा? कितने पे बज रहा है हमारा? बीचों बीच कितने पे? हमारा 12 बजे। तो 38.5 डिग्री तापमान कब होगा हमारा? 12 बजे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सी है कि जो कह रहा है इस पूरे अंतराल में रोगी का जो तापमान है वो समान कब है। तो कौन कौन सा देखते हैं, कौन कौन सा है। देखो, 1 बजे हमारा क्या है? समान है। 2 बजे समान है। तो क्या है? दोनों समान हमारे तापमान। तो 1 बजे और 2 बजे क्या है हमारा? तापमान समान है। सी क्या कह रहा है? 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? 1:30 कब बजेगा? जब हमारे 1 और 2 के बीच में क्या होगा हमारा? टाइम होगा। तो 1 और 2 के बीच में, टाइम के बीच में कितना होगा तापमान हमारा? 36.5 डिग्री सेल्सियम। इसके बाद कह रहा है कि रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो रोगी का जो तापमान है, बढ़ने का रुझान कहाँ है? 9 बजे है, क्योंकि 9 से बढ़ रहा है। इसके बाद 10 बजे बढ़ा, तो अगला आ जाएगा हमारा 10। इसके बाद हमारा गिर गया, फिर गिर गया, और इसके बाद बढ़ा कब हमारा? 2 बजे। तो अगला उत्तर हमारा होगा 2। यानी कि 9, 10 और 2 बजे क्या है हमारा? तापमान बढ़ा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसके उत्तर यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। तो आप एक बार देख लेना जो आपको लिखना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्माता कंपनी को विभिन्न वर्षों की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाया गया है। इस आलेख में क्या है? हमारी बिक्रियां दर्शाई गई हैं जो निम्न प्रकार है। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ष 2002 में। देखते हैं वर्ष 2002 हमारा कहाँ है, ये रहा। कितनी करोड़ बिक्री है हमारी? 4 करोड़। कितनी बिक्री है? 4 करोड़। कितनी, किस वर्ष में? 2002 के अंदर कितनी बिक्री है हमारी? 4 करोड़। ये कह रहा है 2006 में। 2006 कहाँ है हमारा? 6 और 1 7। कितने करोड़ बिक्री है हमारी? 8 करोड़ बिक्री है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, देखते हैं कौन सा बी। ये कह रहा है वर्ष 2003 में कितनी बिक्री है? वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 देखते हैं कहाँ है। वर्ष 2003 में बिक्री कितनी है हमारी? 7 करोड़, यानी कि 7 करोड़। इसके बाद बिक्री कितनी है हमारे 2005 के अंदर? देखते हैं कितनी है? 10 करोड़। कितनी करोड़ है हमारी बिक्री? 10 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा सी, वर्ष 2002 और 2006 की बिक्रियों में अंतर। तो पहले हम देखते हैं वर्ष 2002 के अंदर कितनी है। तो 2002 लिखते हैं यहाँ सबसे पहले। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। 2002 कितनी है हमारी? 2002 के अंदर, 2002 के अंदर है हमारी 4 करोड़, और 2006 के अंदर कहता है हमारी 8 करोड़। तो 2006 सबसे पहले लिखते हैं। 2002 के अंदर कितनी है हमारी बिक्री? 2002
कितनी बिक रही है? 4। 2006 के अंदर कितनी बिक्री है हमारी? 8। तो अंतर अंतर कितना होगा हमारा? अंतर होगा 8 माइनस 4 बराबर कितना होगा? 4 करोड़। तो जो हमारा अंतर होगा कितने करोड़ होगा? 4 करोड़ का अंतर होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल के नेक्स्ट जो हमारा क्या है कि किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक है? तो कौन से अंतराल में कि हमारा 2005 में सबसे अधिक बढ़ा? कितने? 2005 के अंदर कितना बढ़ा है हमारा? सबसे अधिक अंतर आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ये हमने सवाल नंबर 2 के लिख रखे हैं, आप इसको देख लेना एक बार जरूर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? सवाल नंबर 3 कहता है कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थिति में, यानी कि दो प्रयोगशालाएं हमारी ए और बी, इन प्रयोगशालाओं के अंदर क्या है? पेड़ पौधों की ऊंचाई दी गई है, तो उन ऊंचाइयों को हमको देखना है। तो प्रयोगशाला में दो पौधे ए और बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है। तो परिणामों को निम्न आलेख दर्शाया गया है। तो इस आलेख के अंदर क्या है? हमारे पौधे ए और पौधे बी की क्या है? ऊंचाइयों का दिखाया गया है कि 3 सप्ताह तक इसमें क्या है? पौधों को उगाया गया और तीनों सप्ताह में क्या है? उनकी अलग अलग ऊंचाइयां नापी गई हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा कि कह रहा सप्ताह दो बाद कितनी ऊंचाई होगी हमारी? सप्ताह 2 के बाद होगी 7। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी है, क्योंकि 7 कहाँ है? ये 7 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सप्ताह 3 के बाद पौधे एक की ऊंचाई। सब ए कहाँ है हमारा? ये रहा। पौधे एक की ऊंचाई कहाँ है? ये वाली है। तो कितनी सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितने सेंटीमीटर हुई है? 9 सेंटीमीटर। ये रही हमारी पौधे एक की, और एक ये रही सप्ताह 2 के अंदर पौधे एक की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल तब देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अगला बी सवाल को देखते हैं। बी सवाल कहता है कि सप्ताह 2 बाद किसकी, लेकिन अब की बार किसकी देखनी है हमको? बी की। सप्ताह 2 के बाद बी की ऊंचाई कितनी है हमारी? 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद सप्ताह 3 के अंदर बी की ऊंचाई कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले सी को देखते हैं कि सवाल क्या कहता है हमारा सी। देखते हैं हमारा सी क्या कह रहा है। ये कह रहा है तीसरे सप्ताह में पौधे ई की ऊंचाई कितनी बढ़ी? सप्ताह एक की ऊंचाई। सप्ताह एक कहाँ है हमारा? सप्ताह तीस सप्ताह में, सप्ताह 3 देखते हैं। सप्ताह 3 सप्ताह क्या देखते हैं? 3 सप्ताह इसको। 3 सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई कितनी अधिक बढ़ी? सप्ताह 2 में कितनी थी? सप्ताह 2 के अंदर देखते हैं कि सप्ताह 2 में कितनी है हमारी? सप्ताह 3 में हमारी क्या है? सप्ताह 3 में हमारी 9 सेंटीमीटर। सप्ताह 2 में हमारी 7 सेंटीमीटर। तो कितनी बढ़ी? तो 7 माइनस 9 माइनस 7, तो कितने सेंटीमीटर बढ़ी? 2 सेंटीमीटर। क्या बढ़ी हमारी? ऊंचाई बढ़ गई। कितने सेंटीमीटर बढ़ी है? 2 सेंटीमीटर। किसके अंदर? सप्ताह 3 के अंदर। देखते हैं अगला सवाल हमारा। सवाल नंबर है डी। ये हमारा सब ये कह रहा है कि सप्ताह 3 में अब किसकी देखनी है हमको? बी की देखनी है। तो सप्ताह 3 में कितनी बढ़ी है हमारी? 10। किसकी? बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी है हमारी? सप्ताह बी में 10। इसके बाद सप्ताह 2 में कितनी बढ़ी है हमारी? सप्ताह 2 में, ये किसने? 3 के अंदर। सप्ताह 2 में कितनी है हमारे? 7। तो कितनी अधिक बढ़ी है? तो अंतर देखते हैं कितना है कि कितना आएगा? 10 × 7 इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 3 सेंटीमीटर। तो सप्ताह 3 में ऊंचाई कितनी बढ़ी हमारी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा ई। सवाल नंबर ई। सवाल नंबर ई के अंदर क्या है हमारा कि सबसे किस सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई सबसे अधिक हुई थी? तो सबसे अधिक किसका सप्ताह में बढ़ी हमारी? दूसरे सप्ताह के। तो क्या आएगा हमारा? दूसरा सप्ताह। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि एफ सवाल क्या है हमारा। एफ सवाल है किस सप्ताह में बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? तो पहले सप्ताह के अंदर सबसे कम बढ़ी है हमारी। ये क्या 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 सप्ताह दोनों में पौधे की ऊंचाई समान थी? हाँ, कौन से में? सप्ताह नंबर 2 के अंदर। तो जी का सवाल हमारा क्या आएगा? दूसरा सप्ताह। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगले नेक्स्ट सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं हमारा कौन सा सवाल क्या सवाल है हमारा चौथा सवाल। ये हमारे मतलब जो हमने सवाल हल किया है उसके यहाँ पे उत्तर हमने दे रखे हैं, तो आप इनको चेक कर लेने के बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये उसका जी का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल है हमारा, अबे, तो ये हमारा क्या है?
ये हमारा क्या है, 5वां सवाल है। इसमें हमको क्या दे रखा है, आलेख दे रखा है, और उससे क्या निकालना है हमको, और हमको क्या दे रखा है, तालिका देनी है, और क्या बनाने हैं हमको, आलेख बनाने हैं। इसके अंदर क्या बनाने हैं, आलेख बनाने हैं। किन की सहायता से, इन तालिकाओं की सहायता से। सबसे पहले हमको जानना है कि रेखिक आलेख हमारा होता क्या है। तो रेखिक आलेख, रेखिक आलेख क्या होता है हमारा, कि ऐसा आलेख जो कहाँ से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरे। कहाँ से, मूल बिंदु से गुजरे। अब मूल बिंदु क्या होता है, किसी भी आलेख का मूल बिंदु होता है जहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। देखते हैं हमारा सवाल का आलेख देखते हैं। तो जो हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय में क्या हुआ है, हिमपात होता है, उनके दिनों की संख्या है। 2003, 2004, 2005 और 2006। ये दिन है 8, 10, 5 और 12। तो इसका आलेख देखते हैं। आलेख क्या है हमारा, ये आलेख बनता है हमारा आलेख। इसका जो पैमाना होगा, वो पैमाना कितना होगा, पैमाना हमारा होगा इसका, कितने का अंतर है, 2 का। तो पैमाना होगा 2 सेंटीमीटर। 1 इकाई बराबर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आलेख है, एक बार देख लेना इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल हमारा कि विभिन्न वर्षों में क्या दे रखा है, स्त्री और पुरुषों की संख्या दी गई। इसके अंदर क्या बनेंगे, 2 रेखा आएंगी, एक डॉट डॉट के अंदर आएगी, दूसरी आएगी गहरी लाइन। देखते हैं इसका ग्राफ आलेख क्या है। इसका जो आलेख है ये कैसा है, ये वाला। इसका भी पैमाना कितना होगा हमारा, पैमाना होगा हमारा कितना होगा, 11, 11.5, यानी कि 0.5 होगा। कितना होगा, 0.5 होगा, 1 इकाई बराबर कितना होगा, 0.5। इसके बाद हम छठे को देखते हैं। छठा सवाल है हमारा, ये कह रहा है कि एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में क्या जाता है, पार्सल पहुंचाने जाता है। तो साइकिल पर जाता है। तो उसकी क्या दी गई है, हमको दूरियां दी गई हैं। देखते हैं कि हमारा ग्राफ क्या है। ये क्या है, हमारी दूरियां किसमें है, किलोमीटर के अंदर, और ये क्या है, उसका समय। तो देखते हैं सवाल है हमारा कि एक्स अक्ष पर दर्शाने के लिए पैमाना का प्रयोग किया गया है। पैमाना देखते हैं कि क्या है, कितना है पैमाना हमारा, पैमाना हमारा है कि 1 इकाई बराबर कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा होगा पैमाना। उसके बाद उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, तो कितना समय लिया पूरी यात्रा के लिए उसने, गिन लेते हैं समय कितने, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5। तो पूरा समय कितना हुआ, 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटे का समय लिया उसने पूरा। उसके बाद अब व्यापारिक स्थान से नगर की दूरी कितनी है, टोटल टोटल कितनी दूरी यहाँ से, 22 किलोमीटर। कितने, 22 किलोमीटर। इसके बाद है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका था, हाँ बिल्कुल रुका था। डाकिया रास्ते में कहाँ रुका था, इस जगह पे, क्योंकि ये दूरी क्या है, समान। तो 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में क्या रुका था हमारा, डाकिया रुका था। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। किस अंतराल में सबसे अधिक थी तो 8 से 9 के अंतराल में क्या थी, उसकी चाल सबसे अधिक थी। क्यों थी, क्योंकि 8 से 9 के बीच में उसने कितने किलोमीटर पार कर लिया, 10 किलोमीटर। उसके बाद कितना किया था, 16 यानी कि 6। उसके बाद तो रुकाया था, उसके बाद कितना किया था, 22। तो सबसे ज़्यादा कहाँ किया था, 8 से 9 के अंतराल में। तो ये था हमारा सवाल। अगला सवाल है हमारा सातवां सवाल कह रहा है कि निम्न आलेखों में कौन सा आलेख समय व तापमान भी संभव है। तो हमको देखते हैं कौन कौन सा तापमान है। ये क्या है हमारा, आलेख नहीं हो सकता, क्योंकि समय तापमान के साथ क्या है, गिर रहा है। समय के साथ क्या है, तापमान गिर रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। जबकि हमारा रेखिक आलेख कैसा होता है, रेखिक आलेख का मतलब कि समय के साथ चेंज हो, ये गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। ये लगातार बढ़ रहा है और ये लगातार क्या समान रहा है। तो ऐसा कोई आलेख नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, हमारा आलेख नंबर 1 होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारे 13.1 आज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो किसकी होगी, हमारी 13.2 की। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।